वेलकम टू मंजिल। आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ पीटीई को लेकर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। जो अभी तक जो कन्फ्यूज़न जो आती है वो हमेशा जो है वो स्पाउस केसेस और पीटीई के रिलेशन में आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी वेरिएशंस इनमें और उन वेरिएशन एम्बेसी के द्वारा ज़्यादा नहीं होती जितने र्यूमर्स के द्वारा होती है। उसमें ये क्रिएट हो जाता है और एक इसका एक अलग टॉपिक बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट पीटीई। क्या पीटीई एक्सेप्टेबल है? यस, पीटीई एक्सेप्टेबल है। एंड उसके बाद क्या, कितने स्कोर में जो है आपको वीज़ा मिलेगा? मैं वीज़ा की बात कर रही हूँ, एडमिशन की बात नहीं कर रही हूँ। नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं आपको एडमिशन दे देंगे, बट आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि एडमिशन एंड वीज़ा ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। एडमिशन आपका हर कॉलेज में मिल जाएगा, पर उसके रिगार्डिंग आपका वीज़ा आता है नहीं, जिसके कारण ही आपने बाहर जाना है, वही मेन एस्पेक्ट है। अगर वो ही नहीं आया तो आप एडमिशन का क्या करोगे? ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन नहीं पढ़ोगे और वो आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे भी नहीं। यहाँ पे सिनेरियो ये है कि पीटी के बारे में पूछना चाहते थे लोग, तो मैं उनको बता दूं, नवंबर या फिर दिसंबर 2022 से पहले या नवंबर 2021 में जो पीटीई था उसका काफ़ी डिफरेंट क्राइटेरिया था, जो कि बढ़कर अभी जो था वो पीटीई स्कोर, अभी एक महीने की पहले मैं बात कर रही हूँ या 1 से 2 महीने की पहले बात कर रही हूँ, कि जो पीटीई का जो स्कोर था वो 58 उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था। और इस मैंडेशन में उन्होंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि अगर 58 होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली तो आपका जो है वो एडमिशन होगा, अदरवाइज पीटीई एक्सेप्ट नहीं होगी। दैट इज अनदर सिनेरियो, आपका एडमिशन हो जाए पर बाद में वीज़ा रिजेक्शन का यही कारण बता देंगे, नॉट सफिशिएंट स्कोर। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था पीटीई वाले बच्चों को, बट अब जो है रिसेंट अपडेट ये है कि अभी उन्होंने फिर रिलैक्सेशन कर दी है। बट रिलैक्सेशन भी इन्होंने ये कहा है कि आपके अप्रोक्सीमेटली जो है 56 के अबव जो मार्किंग होने चाहिए, और जो 56 के अबव मार्किंग है वो अप्रोक्सीमेटली 6.5 मॉड्यूल्स होते हैं इन ईच मॉड्यूल, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेजॉरिटी आपकी 6.5 होने चाहिए। बट एक आधे मॉड्यूल में अगर आपके 56 नहीं है, 55 भी है, तो एक आधा मॉड्यूल, फॉर एग्जांपल ओनली 1 मॉड्यूल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके 2 से 3 में ऐसे हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और 55 का मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ ये हो सकता है कि अगर आपका 55 है तो भी आपका हो सकता है, बट अगर आपका 51 या 52 है तो मैं पहले आपको सजेस्ट कर दूं कि अपनी जो फाइल आप लगाने की सोच रहे हैं प्लीज़ वो मत लगाना, अदरवाइज़ आपको रिफ्यूज़ल ही मिलेगा। वो अलग बात है कि आपको फिर से मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि एडमिशन मिल जाएगा, बट वीज़ा आपका रिजेक्ट होकर ही आएगा। बहुत सारे जो कंसल्टेंट है वो जस्ट अपनी कंसल्टेंसी फीस के कारण आपके स्कोर देखते नहीं है या फिर वो ऐसी फाइल लगा देते हैं। तो प्लीज़ वो आपको मिसगाइड ना करें, तो आपको इस अपडेट के बारे में पता होनी चाहिए। एंड अगर उसकी बात करूं कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, पीटीई का अगर एक आधा आपका कॉम्प्रोमाइजिंग मॉड्यूल भी है तो भी आपको चल जाएगा, अगर आपका एकेडमिक स्कोर जो है वो हाई है। अगर आपका वहाँ से थोड़ा लो हो रहा है तो मेक श्योर आपके ग्रेडिंग जो है एकेडमिक स्कोर की है वो हाई हो जाए, क्योंकि कनाडा पहले इतना चूज़ी या फिर सेलेक्टिव नहीं था, बट राइट ना वो बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके अभी तक पैंडमिक के रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि क्या करें। वो नंबर ऑफ़ एजेंट्स के पास जाते हैं या फिर अपने एजेंट के पास जाते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आंसर वहाँ से आ रहा है, हमने तो फाइल लगानी थी तो वो लगा दी। ये कॉमन रीज़न है। ऐसा आपके साथ ना हो फर्दर किसी भी केस में। मेक श्योर आप अपनी प्रोफाइल पहले ही जो है वो स्ट्रॉन्ग कर ले, या फिर पीटीई जो बैंड है वो जो है सिक्योर कर लें। मोर ऑफ्टन जो लोग जो है ऐसे ही अपनी फाइल लगा देते हैं वो लॉटरी बेसिस में लगा देते हैं। लॉटरी बेसिस में तो हमेशा रिस्की होता है। इट्स नॉट कंपल्शन कि आपकी जो है वो आपका वीज़ा आए या ना आए। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको चाहिए आपकी प्रोफाइल असेसमेंट। बिसाइड्स कि आपका पीटी स्कोर कितना है, आपके एकेडमिक के अकॉर्डिंगली आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कौन से मॉड्यूल में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो सारी आपकी प्रोफाइल असेसमेंट में जो है वो काउंट हो जाता है। एंड जो प्रोफाइल असेसमेंट है वो प्लीज़ आप किसी से भी करा सकते हैं, अदरवाइज आई सजेस्ट यू टू कॉन्टैक्ट आवर स्टाफ दैट इज़ फ्रॉम 9 to 5 इन बिजनेस आवर्स, सो दैट आप जो है अपनी प्रोफाइल असेस करा सकें और रियल मायने में जान सकें कि आपकी जो प्रोफाइल है वो किस हद
तक वीज़ा लगाने के लायक है, या फिर आपको कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर बिल्कुल सही है, या आपको सिर्फ मिसलीड किया जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। फॉर फर्दर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।